बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज बेटे सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन की बात करेंगे। चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ की तादाद 5 से 6 इस चैप्टर में से एमसीक्यूज़ आते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर को अटैम्प्ट करने के लिए जो ज़्यादा फोकस है वो आपके फार्मूलाज हैं। इस चैप्टर के अंदर अगर आपने एमसीक्यूज़ पूरे के पूरे ठीक करने हैं तो एमसीक्यूज़ को अच्छी तरह करें और इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छी तरह रिवाइज़ करें। जो थ्योरी है उसको पढ़ें और जो चीज़ें मतलब मिलती हैं उनको डिस्कस करें। जैसे अब मैं एमसीक्यूज़ आपसे डिस्कस करूँगा तो उनको आपने अच्छी तरह देखना है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं और 5 ईयर्स के पेपर में ये आए हुए एमसीक्यूज़ हैं। फैसलाबाद, गुजरांवाला, बहावलपुर, साहिवाल, मुल्तान, ये डिफरेंट बोर्ड्स के जो है ना ये एमसीक्यूज़ मैंने वो आपको तस्वीर भी आती है साथ, तो लिखा हुआ होता है कि ये कौन से बोर्ड का एमसीक्यूज़ है। तो पहला एमसीक्यूज़ है बेटे, इसको डिस्कस करते हैं। उसने कहा है कि एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स ये अप्रॉक्सीमेटली ये किसके इक्वल होता है। तो यहाँ पे आपने इसको चेक करना है और इसका राइट ऑप्शन ढूंढना है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है ये आपके पास बनेगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस एफ प्राइम ऑफ एक्स डी एक्स। ये बेटे इसका जो है वो इसका राइट ऑप्शन होगा। ये इसके अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होगा। तो इसको आपने अच्छी तरह देख लेना। ये एज एमसीक्यूज़ है, ये इस पर डेफिनेशन ऑपरेट की है, यानी डिफरेंशियल ऑपरेट की है। इसके बाद एमसीक्यू नंबर 2 है। इसमें बेटे वो कहता है कि अगर v आपके पास जो है x की पावर 3 है, v x की पावर 3 है तो डिफरेंशियल ऑफ v क्या होगा। ये भी अच्छा एमसीक्यूज़ है। डिफरेंशियल जैसे मैंने पिछले चैप्टर में आपको डिफरेंशियल की डेफिनेशन बताई थी, मैंने कहा था ये एक एज ए ऑपरेटर होता है और ऑपरेटर का काम बेसिकली उसी तरह डेरिवेटिव के जैसा ही होता है, लेकिन यहाँ पे जो चेंज आता है वो ये है कि वो ऑपरेटर जो है वो इटसेल्फ खुद इस्तेमाल भी होता है, यानी उसका किसी की ज़रूरत नहीं होती, रिस्पेक्ट नहीं लिया जाता, हमेशा एक ऑपरेटर के तौर पे ये एक मशीन के तौर पे काम करता है। तो यहाँ पे वी एक्स की पावर 3 है तो डी वी क्या होगा, तो डिफरेंशियल इसका ले लें तो ये बनेगा 3x का स्क्वायर, पावर रूल लगा के डेरिवेटिव ले लें जैसे, और साथ इसके क्या लिख लेंगे dx। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन जो है वो आप ढूंढ लेंगे। इसका राइट ऑप्शन जो है वो ए ऑप्शन है। एमसीक्यू नंबर 3 है। इसमें बेटे वो कहता है कि आप जो है वो y इक्वल है एफ ऑफ एक्स के। y अगर एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, इज़ अ डिफरेंशियल फंक्शन है, देन द डिफरेंशियल ऑफ एक्स इज़ डिनोटेड बाई, डिफरेंशियल को हम किस से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे बेटे ये याद रखिएगा कि डी एक्स जो है ये अप्रॉक्सीमेटली डेल्टा एक्स के बराबर होता है, ये आपके पास। और ये तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली भी हम समटाइम इसको ले लेते हैं, इक्वल टू भी हम इसको कंसीडर कर लेते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो है ये बन जाएगा, यानी ए ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। इसके बाद है द डिफरेंशियल ऑफ y इज डिनोटेड बाय, सिंपल सा एमसीक्यूज है। y का डिफरेंशियल किस से डिनोट करेंगे, डी वाई से रिप्रेजेंट करेंगे, तो लिहाजा बी इसका राइट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 5 है। इसमें बेटे वो इंटीग्रेशन पूछ रहा है। देखिए फार्मूला आ गया, सीकेंड स्क्वायर, याद होगा आपको सीकेंड स्क्वायर किसका डेरिवेटिव होता था, tan का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर। तो सारी बात है सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, tan होगी। तो लिहाजा इसका जो राइट ऑप्शन है 5 का वो आपके पास ए ऑप्शन है। सीकेंड स्क्वायर जो है वो सीकेंड स्क्वायर nx है। यहाँ पे ज़रा थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो गया, सीकेंड स्क्वायर nx dx ये बेटे आपके पास है। तो इसकी इंटीग्रेशन बनेगी tan nx डिवाइडेड बाई nx का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो n डिवाइड हो जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो है बेटे वो आपके पास ए ऑप्शन होगा। बड़ा अच्छा और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू था कि सीकेंड स्क्वायर nx की इंटीग्रेशन क्या होगी। एमसीक्यू नंबर 6 है। इसमें बेटे वो कहता है कि अल्फा अगर कांस्टेंट है तो देन कॉट अल्फा, अच्छा एमसीक्यूज है, कॉट अल्फा डी वाई ये किसके इक्वल होगा। अगर बेटे अल्फा इज ए कांस्टेंट है तो कॉट अल्फा उठ के पूरा ही बाहर इंटीग्रेशन से आ जाएगा। तो डिफरेंशियल सिर्फ y का हमने जो है वो वाई से कैंसिल हो जाएगा।
तो डी डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगी तो y बच जाएगा। तो लिहाजा इसका जो राइट ऑप्शन आपके पास बनेगा वो इसका बी ऑप्शन बनेगा, y cot अल्फ़ा प्लस c, सिर्फ y बचेगा। और ये आपके पास क्योंकि कॉट अल्फ़ा ये आपके कांस्टेंट का रोल अदा कर रहा है तो ये वैसे ही आ जाएगा बाहर, और यहाँ से डिफरेंशियल से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगी तो y बच जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं y cot अल्फ़ा प्लस c, इसका राइट ऑप्शन बन जाएगा। बच्चों इसको अच्छी तरह देख लेना, कांस्टेंट जो होता है वो इंटीग्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। जैसे डेरिवेटिव में हमने पढ़ा था कि डेरिवेटिव भी डिपेंड नहीं करता इंटीग्रेशन पे भी, कांस्टेंट पे भी डिपेंड नहीं करता, तो कांस्टेंट भी इंटीग्रेशन से भी बाहर आ जाता है। नेक्स्ट बेटे एमसीक्यूज नंबर 7 है, इसमें बेटे वो कहता है कि आप बताएं जी सीकेंट 5x और tan 5x dx। बेटे ये फार्मूला है इंटीग्रेशन सीकेंट x tan x की किसके इक्वल होती है। तो सीकेंट ये इंटीग्रेशन जो है वो सीकेंट की इंटीग्रेशन होती है, सीकेंट x tan x सॉरी डेरिवेटिव सीकेंट का सीकेंट x tan x होता है, और इसी तरह सीकेंट 5x tan 5x की जो इंटीग्रेशन बनेगी वो सीकेंट 5x बनेगी, और 5x का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो 5 आ जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो है सीकेंट 5x ओवर 5, यानी इसका राइट ऑप्शन 7 का डी बन जाएगा। एमसीक्यूज नंबर 8 है, इसमें बेटे वो कहता है कि इफ़ एफ प्राइम ऑफ एक्स डेरिवेटिव एफ ऑफ एक्स के इक्वल है तो देन एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा। तो ये बेटे जब आप इंटीग्रेशन दोनों तरफ ले लेंगे डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाएगी, तो एफ के ऊपर जो है वो इंटीग्रेशन का साइन आ जाएगा, तो ये एरिया हो जाएगा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो जाएगा, इंटेग्रल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये इसका राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास 8 का आपके पास जो राइट ऑप्शन बनेगा वो इंटेग्रल बन जाएगा। 9 एमसीक्यूज़ है, ये भी एक अच्छा एमसीक्यूज़ है, सवाल भी है। इसको बेटे आपने देखना है 2x + 3 और इसकी पावर है 1/2। तो यहाँ पे आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो बेटे ये इसकी इंटीग्रेशन का भी एक रूल है कि फंक्शन हो, फंक्शन का पावर हो, पावर का आगे डेरिवेटिव पड़ा हो, फंक्शन का आगे डेरिवेटिव पड़ा हो, तो पावर में क्या करते हैं एक का इजाफा किसी पे डिवाइड। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें, 2 से डिवाइड भी कर दें, तो ये बन जाएगा 1/2, और इसमें पावर में एक का इजाफा करेंगे तो ये बन जाएगा 3/2, और नीचे भी क्या आ जाएगा 3/2 और प्लस क्या आ जाएगा c, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 1/3। तो 1/3 का जो इसका राइट ऑप्शन बनता है वो ए ऑप्शन बनता है। 9 का जो है वो आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह के बेटे एमसीक्यूज़ हैं, इनको आपने अच्छी तरह देख लेना है और कर लेना है। ये इतने मुश्किल नहीं है, जब आप जो है वो फार्मूलाज और क्वेश्चंस की आपकी ग्रिप होती है ना, तो मोस्टली एमसीक्यूज़ जो है वो आपके हल हो ही जाते हैं। एमसीक्यूज़ जो है वो उस वक्त प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं जब आपके कॉन्सेप्ट सॉलिड नहीं होते। तो नेक्स्ट बेटे एमसीक्यूज़ नंबर है जी आपके पास 10। इसमें वो कहता है जी आप बताएं इंटीग्रेशन tan x। तो आपने पढ़ा होगा कि tan x का डेरिवेटिव क्या होता था, सीकेंट स्क्वायर होता था। तो लिहाजा tan को बेटे हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ये जो है वो sin x ओवर cos x, ऐसे लिख सकते हैं ना, सार dx आ जाएगा। अब यहाँ पे cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो लिहाजा माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस से डिवाइड कर दें। नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव है तो माइनस लॉग ऑफ cos x लिखा जा सकता है। नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव हो तो क्या लिखा जा सकता है, लॉग ऑफ जो है वो cos x प्लस c, इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास सही बनेगा। जो राइट ऑप्शन वो आपका बनेगा जी 10 का log ऑफ सीकेंट x भी, cos को ना इसका दूसरी इंटीग्रेशन है log ऑफ सीकेंट x और प्लस c, यानी उसको रेसिप्रोकल करके हम जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद इसी तरह है नेक्स्ट बेटे एमसीक्यूज़ नंबर 11। इसमें वो कहता है कि आपने इंटीग्रेशन करनी है एक्सपोनेंशियल +1 और साथ आ जाएगा dx। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, जैसा कि नाम से जाहिर है एक्सपोनेंशियल की वो इटसेल्फ होती है और 1 की क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। ये डेरिवेटिव जो है वो हम इसी तरह जैसे लेते हैं उसी तरह आपकी इंटीग्रेशन जो है वो होती है। तो 1 की x हो जाएगी और प्लस क्या आ जाएगा c, तो इसका राइट ऑप्शन c हो जाएगा एमसीक्यूज़ नंबर जो है वो 11 का। तो ये प्लस c आ जाएगा।
इसके बाद MCQ नंबर 12 है, इसमें बेटे वो कहता है इंटीग्रेशन आप करें किसकी 3x² और प्लस 2x इंटू dx की। तो बेटे इसका भी आप तो 3x की पावर 3 हो जाएगी और प्लस 2x²/2 हो जाएगी प्लस c, जो 3 से कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो x की 3 प्लस x² प्लस c, इसका राइट ऑप्शन जो है वो सही बनेगा आपके पास सी ऑप्शन। MCQ नंबर 13 है, इसमें बेटे वो कहता है इंटीग्रेशन माइनस साइन x की dx की क्या होगी। तो बेटे माइनस का साइन बाहर निकाल लें, माइनस का जब बाहर निकालेंगे तो साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस होती है, तो लिहाजा माइनस से माइनस कैंसिल होके तो ये सिर्फ कॉस x प्लस क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो डी हो जाएगा। MCQ नंबर जो है वो इसी तरह 14 है, इसमें बेटे वो देख लें कि वो कहता है इंटीग्रेशन 1/1 - x² dx। बेटे याद होगा ये किसका डेरिवेटिव था, साइन इन्वर्स का था, तो लिहाजा साइन इन्वर्स अगर इसका ये इंटीग्रेशन है तो लिहाजा इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो साइन इन्वर्स होगा। तो ए ऑप्शन जो है वो आपके पास इसका एग्जैक्ट आंसर बन जाएगा। MCQ नंबर 15 है, अच्छा MCQ है ये भी, और ये 5 ईयर्स के पेपर में मोस्ट रिपीटेड टाइम जो है वो MCQ आया हुआ है। e⁻λx प्लस म्यू और साथ है dx। आपने बेटे इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो जैसा कि आपको पता है कि e⁻μ⁴ प्लस म्यू ये तो इटसेल्फ आ जाएगा, और हमने डेरिवेटिव में किया था मल्टीप्लाई, तो इंटीग्रेशन में हम जो है वो डिवाइड करेंगे, तो लिहाजा डिवाइड जो है वो जब हम किसको करेंगे तो इसका डेरिवेटिव पे डिवाइड करेंगे, तो λx का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, जस्ट लैम्डा आ जाएगा और प्लस क्या लगा देंगे, c आ जाएगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो है आपके पास डी ऑप्शन होगा। तो आपने डी पे एग्जैक्टली इसको टिक कर देना है। इसके बाद बेटे इसी तरह MCQ नंबर जो है वो 16 है। ये बेटे MCQs जो है आपसे अटैम्प्ट उस वक़्त होंगे जब आपके फार्मूलाज पे आपको ग्रिप होगी और क्वेश्चंस आपने मोस्ट टाइम अपने हाथों से गुजारे होंगे, तब आप इन क्वेश्चंस को आराम से अटैम्प्ट कर लेंगे। अदरवाइज़ ये आपके लिए कॉम्प्लिकेशन है, जैसे आप एनवायरनमेंट में सुनते हैं चैप्टर 3 कॉम्प्लिकेटेड है, उस वक्त तक आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड ही रहेगा जब तक आप इसके लिए ख़ुद स्ट्रगल नहीं करेंगे, आप ख़ुद इस पर एफर्ट नहीं करेंगे, आपको बात समझ नहीं आएगी। तो नेक्स्ट MCQ नंबर देखते हैं जी, 16 है इंटीग्रेशन e⁻x dx। इसकी आपने इंटीग्रेशन करनी है, सिंपल वे के साथ इसकी इंटीग्रेशन करें तो वो इटसेल्फ होती है, और इसका डेरिवेटिव लेंगे पावर का, तो लिहाजा वो 1 होगा, तो प्लस क्या आ जाएगा c। इसमें से आप टिक कर लें, ढूंढ लें, इसका राइट ऑप्शन जो है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट MCQ नंबर जो है वो 17 है, इसमें बेटे वो कहता है इंटीग्रेशन cot x dx। आपने cot x की इंटीग्रेशन, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इस तरह के जो जितने भी फंक्शंस होते हैं ना, आप इनके डेरिवेटिव्स को कैलकुलेट कर लिया करें। तो यहाँ पे देखें ज़रा, नीचे अगर साइन है और ऊपर कॉस है, तो आप बेटे देख रहे हैं कि साइन का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, तो हम इसको लिख सकते हैं log of sin x dx। तो इसका राइट ऑप्शन ढूंढ लें। जब आपको फार्मूला आता है तो आपने देखें फ़ौरन इसका राइट आंसर जो है वो ढूंढ लिया है, तो राइट आंसर इसका ए ऑप्शन आ गया। MCQ नंबर 18 है, इंटीग्रेशन आपने e⁻ax की करनी है dx। इसकी ज़रा सोचें क्या बन सकती है, ये देखें शाबाश, एक्सपोनेंशियल का तो इटसेल्फ बन जाएगा, और e⁻ जो पावर है उसका दोबारा डेरिवेटिव ले लें, जस्ट क्या आएगा, a आएगा प्लस c। तो इसका राइट ऑप्शन जो है बेटे वो डी बन जाएगा। देखिए ये MCQs उस वक़्त जल्दी अटैम्प्ट हो रहे हैं जब आपने इनके जो फार्मूलाज हैं उनको आपने समझा हुआ है और पढ़ा हुआ, तब ये इजीली आपसे अटैम्प्ट हो रहे हैं। 19 MCQs है, इसमें कह रहा है कि इंटीग्रेशन 1/ax - 1 dx। आपने बेटे इसकी इंटीग्रेशन करनी है, तो इसकी इंटीग्रेशन भी इसके फार्मूले के अकॉर्डिंग जो है वो हम लेंगे। इसके फार्मूले के अकॉर्डिंग इसका इंटीग्रेशन बनेगी 1/a log of ax - 1 प्लस c। इसका जो है वो राइट ऑप्शन सी बन जाएगा, सॉरी बी बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है MCQ नंबर 20। इसमें बेटे वो कहता है इंटीग्रेशन ax प्लस b इसकी रेज पावर n और dx आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो कैसे करेंगे जी, आपने पावर रूल लगा देना है, ax प्लस b की पावर में एक का इजाफा कर दें और उसी पे डिवाइड कर दें, लेकिन डेरिवेटिव अगेन लेना है किसका, a का। तो ax का डेरिवेटिव लेंगे तो जस्ट a आ जाएगा,
तो ए इसके साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो डी बन जाएगा। तो डी पे आप टिक कर देंगे। तो देखिए ये एमसीक्यूज़ जो डिस्कशन हो रही है बेसिकली वो सिंपल एमसीक्यूज़ हैं, फार्मूलाज हैं, इनको आपने बेटे अच्छी तरह देख लेना है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है cos 2x dx। इसका एमसीक्यूज़ का ऑप्शन क्या बन सकता है, cos की इंटीग्रेशन साइन होती है तो sin 2x और डेरिवेटिव पे डिवाइड कर देंगे, 2x का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो 2 आ जाएगा और प्लस क्या आ जाएगा, c, इसका राइट ऑप्शन जो है वो a हो जाएगा। इस तरह बेटे इनको आप डिटेल से पढ़ते जाएं, समझते जाएं और सुनते जाएं। इंशाल्लाह ये चीज़ें आपको जो है ना वो इजीली क्लियर होती जाएंगी और कोई मुश्किल भी नहीं होगी और आप इसको समझते जाएंगे और हल करते जाएंगे। तो अच्छी तरह इनको आप ट्राई करें और समझें। नेक्स्ट बेटे एमसीक्यूज नंबर 22 है। इसमें वो कहता है कि द एंटी डेरिवेटिव ऑफ cot x। अब आपने जो है वो cot x, एंटी डेरिवेटिव का मतलब इंटीग्रेशन है। cot x की इंटीग्रेशन पीछे हम करके आए हैं, याद होगी, ज़रा याद कीजिएगा। cot x की इंटीग्रेशन क्या थी, log ऑफ sin x प्लस सी। तो log ऑफ sin x प्लस सी इसमें से ढूंढ लें कौन सा आपका राइट ऑप्शन, log ऑफ sin x, डी ऑप्शन है, इसका राइट ऑप्शन होगा। इसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 23 है। 23 एमसीक्यूज़ में बेटे वो कहता है इंटीग्रेशन ए एक्स लॉग ऑफ ए डी एक्स। तो सिंपल है, लॉग ए तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा और ए की एक्स की इंटीग्रेशन, ए की एक्स की इंटीग्रेशन ए एक्स डिवाइड बाई लॉग ऑफ ए। उधर हमने डेरिवेटिव में मल्टीप्लाई किया था ना, इंटीग्रेशन में हम डिवाइड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो गए, जस्ट आपके पास क्या बनेगा, ए की एक्स बचेगा। तो ये आपका राइट ऑप्शन सी बन जाएगा। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट बेटे एमसीक्यू नंबर 24 है। इसमें वो कहता है कि जी आपने इंटीग्रेशन ई रेज पावर ए एक्स, ये आप खुद कर लेंगे, कर लिया है पहले बल्कि। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 25 है द इंटीग्रेशन ऑफ रिवर्स प्रोसेस। रिवर्स प्रोसेस जो इंटीग्रेशन का होता है वो डेरिवेटिव होता है, डिफ्रेंसिएशन होता है, तो सी इसका राइट ऑप्शन। साइन एक्स की इंटीग्रेशन जैसा कि आपको याद है माइनस कॉस एक्स प्लस सी होगी। इसके बाद इसी तरह 27 एमसीक्यूज़ है, ये आपने इसी तरह हल कर लेने, पावर रूल के ज़रिए पहले मल्टीप्लाई कर दें और फिर पावर रूल लगा दें। इसके बाद एमसीक्यूज़ नंबर 28 है इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर साथ है डी एक्स। तो ये आपके पास, आपको याद है ये फार्मूला है tan इनवर्स का, तो यहाँ पे आप tan इनवर्स x प्लस सी लिख देंगे क्योंकि tan इनवर्स का डेरिवेटिव ये होता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो डी बन जाएगा। इसके बाद इसी तरह 29 एमसीक्यूज़ है। इसमें बेटे वो कहता है इंटीग्रेशन sin 2x की cos 2x हो जाएगी और माइनस में, ठीक है ना जी, माइनस में और 2 पे दोबारा डिवाइड कर देंगे तो डी इसका राइट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट इसी तरह है इंटीग्रेशन tan π/4। tan π/4 की इंटीग्रेशन जो है वो आपने बतानी है। तो tan π/4 तो एक आपके पास कांस्टेंट नंबर है, तो ये tan π/4 वैसे ही आ जाएगा और जो है वो इंटीग्रेशन जिसके अकॉर्डिंग आपने लेनी होती है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ अगर x के अकॉर्डिंग है तो x के अकॉर्डिंग जो है वो इसका राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास क्या बनेगा, log ऑफ sin π/4 प्लस सी। ठीक है जी, तो ये इस तरह आप जो है वो इसको हल कर सकते हैं। इसके बाद इसी तरह बेटे एमसीक्यूज़ नंबर जो है वो आपके पास है जी, ये 30 एमसीक्यूज़ था, 30 है और नेक्स्ट आपके पास है 31 एमसीक्यूज़। इसको आप देख लें, ये भी एक फार्मूला की टाइप है। इसमें वो कह रहा है इंटीग्रेशन साइन पी और ओवर कॉस स्क्वायर एक्स और साथ क्या आ जाएगा डी एक्स। तो साइन पी तो बेटे एज ए कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर निकाल लें तो 1/cos स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर बन जाएगा और सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन साइन सीकेंड स्क्वायर की क्या होती है, tan होती है। तो लिहाजा tan किस में यूज़ हो रहा है, तीसरे में, तो लिहाजा इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो साइन पी tan x और प्लस क्या आ जाएगा c, राइट ऑप्शन बन जाएगा। 32 एमसीक्यूज़ है। इसमें बेटे वो कहता है इंटीग्रेशन 1/x dx, ये किसकी बनेगी, 1/x आपको पता है जैसे log ऑफ x होता है और log ऑफ x की इंटीग्रेशन जो है वो आप log ऑफ x प्लस सी हो जाएगी। तो 32 का जो आपके पास राइट ऑप्शन बनेगा वो ए बनेगा, 1/x का बनेगा log ऑफ x और प्लस क्या आ जाएगा c, इसका राइट ऑप्शन बन जाएगा। इसके बाद इसी तरह नेक्स्ट बेटे एमसीक्यूज़ नंबर जो है वो
आपके पास 33 है, इसमें आपने देखना है 33 MCQs में कि 33 MCQs में वो क्या पूछने जा रहा है आपसे। 33 में वो पूछ रहा है कि ए की एक्स की इंटीग्रेशन, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस की है, ए की एक्स की इंटीग्रेशन जो है वो आपके पास ए की एक्स ही होती है, नीचे डिवाइड कर देते हैं लॉग ऑफ ए पे, तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास डी होगा। नेक्स्ट है 34, 35, 36, इसी तरह ये बेटे जो रिपीटेड टाइम है, कुछ फार्मूलाज हैं, कुछ रिजल्ट्स हैं, इनको आपने अच्छी तरह देख लेना है, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। 42 MCQs है, इसको मैं डिस्कस कर देता हूँ आपको। ये लिखा हुआ है ई लैम्डा इंटीग्रेशन 3 की रेज पावर लैम्डा एक्स और डी एक्स, आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो यहाँ पे जो आपके पास तरीकाकार है वो यही है कि आपने इनके ना फार्मूलाज को ज़हन में रखना है। तो बेटे ये आपने ई की रेज पावर वाला वही फार्मूला 3 की पावर लैम्डा एक्स हो जाएगा और नीचे डिवाइड कर देंगे उसके डेरिवेटिव पे, तो क्या बनेगा लैम्डा, और साथ इसके हम क्या लिखते थे लॉग ऑफ ए। लॉग ए का मतलब है यहाँ पे 3 का रोल अदा कर रहा है, तो लॉग ये आपके पास 3 हो जाएगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो आपके पास यहाँ से देख के आप बी, इसका राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास बन जाएगा। इस तरह आपने देख लेना है। इसके बाद है 43 MCQs, इसको बेटे देख लें। इसमें लिखा है 2x की पावर 3/2 dx, तो आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है। पहले तो आप ऐसे करें कि ये कांस्टेंट जो है उसकी पावर को पहले बाहर ले आएँ, तो 2 की पावर 3/2 बाहर आ गया और x की पावर 3/2 पे आप पावर रूल लगा दें, पावर में एक की इजाफा और उसी पावर पे डिवाइड। ठीक हो गया, इसको सिंप्लीफाई कर लें और इसका जो राइट ऑप्शन जो है वो आपके पास 43 का वो डी बन जाएगा। तो ये बन जाएगा जी 1/5 और 2x की पावर 5/2, या इसको इस तरीके से भी आप किया कर सकते हैं, या आप इसको अंदर ही रहने दें इसकी पावर में, क्योंकि ये डेरिवेटिव तो आगे 2 ही आना है ना, आगे पावर में फिर इजाफा करेंगे, यानी 2 पे 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें, 2 से डिवाइड भी कर दें, ताकि फंक्शन और फंक्शन की पावर और फंक्शन का आगे डेरिवेटिव पड़ा हो। 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो इसमें आप एक का इजाफा कर दें, तो इजाफा करेंगे तो 5/2 हो जाएगा और नीचे भी 5/2 हो जाएगा और ऊपर ये साथ 1/2, ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये जस्ट 1/5 2x की पावर 5/2 प्लस c, इसका जो है वो राइट ऑप्शन बन जाएगा। तो इस तरह बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो फार्मूलाज की मदद से हल होते हैं, इनको बेटे आप ज़रूर देखें, समझें। इसी तरह लिमिट्स पुट करके भी हम इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं, क्योंकि बेसिकली मेन जो चीज़ है वो इंटीग्रेशन समझ आना है, उसके बाद पुट्स करना, लिमिट पुट करना, वो आप इजीली आराम से आप उनको पुट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 के जो इम्पोर्टेंट MCQ से जो 5 ईयर्स के पेपर में मोस्ट रिपीटेड आए हुए हैं उनको मैंने डिस्कस किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो और भी मटेरियल है मेरे पास, मैं कुछ वक्तन जो है वो शेयर करता रहूँगा, समझाता रहूँगा। आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम होता है तो आप जो है वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। कोई MCQ समझ नहीं आता, कोई चीज़ समझ नहीं आती, तो वो मुझसे आप डिटेल से डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।